अपने बिजनेस में जीएसटी को लेकर एकदम पक्के और तैयार रहें तो ये बिजनेस गपशप की सीरीज बिल्कुल मत मिस करना। नमस्कार एंटरप्रेन्योर्स, उम्मीद है आपका बिजनेस खूब तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। मैं हूं वर्तिका सिंघल और बी फॉर बिजनेस चैनल के बिजनेस गपशप की इस नई सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इस सीरीज में जीएसटी से रिलेटेड सवालों की। तो चलिए देखते हैं आज के एपिसोड में से कौन सा सवाल है जीएसटी से रिलेटेड जो हम लेने वाले हैं। ज्यादा देर नहीं करेंगे, देखते हैं अपना सवाल। तो सवाल है कि जीएसटी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट होती है क्या कुछ ई कॉमर्स बिजनेसेस के लिए स्पेसिफिकली इंडिया में। तो अगर मैं ई कॉमर्स बिजनेसेस की बात करूं तो जब मैं ई कॉमर्स बिजनेस बोल रही हूं मेरा मतलब है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, जैसे फ्लिपकार्ट है, जैसे अमेजोन है या जैसे मीशो है। यानी कि अगर आपका ऐसा बिजनेस है जहां पर बाकी सारे और बिजनेसेस सेलर्स आकर आपके वेबसाइट पर बेच रहे हैं तो ये उनके लिए लागू होता है कि अगर आपका ई कॉमर्स ऑपरेटिंग का बिजनेस है, आप बाकी सेलर्स को ला रहे हैं और बायर्स भी वहीं पर आ रहे हैं, तो आपको आपके बिजनेस को जो सेलर्स हैं उनसे 1% टैक्स चार्ज करना पड़ता है जब भी आप उनको पेमेंट दे रहे होते हैं तब। तो अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस हैं जिनके यहाँ पे सेलर्स आकर बेच रहे हैं, आपकी वेबसाइट पर आकर बेच रहे हैं, तो आपको 1% का जो TCS टैक्स होता है वो आपको कलेक्ट करना पड़ता है जब भी आप अपने सेलर्स को पेमेंट दे रहे हैं उस टाइम पर, और वो आपको डिपॉजिट करना पड़ता है। और इसके साथ साथ ऑफ कोर्स आपको जो भी आपके सेलर्स ऑन बोर्ड हों, आपकी वेबसाइट पर आएँ, आप ज़रूर से याद रखें कि उनके जो इनवॉइसेस हैं वो क्लियर हो, प्रॉपर हो, जीएसटी कंप्लायंट हो, पूरा बिजनेस जीएसटी कंप्लायंट हो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और स्पेशली उन बिजनेसेस के लिए जो ई कॉमर्स बिजनेस में है। ये बाकी कैटेगरीज पे लागू नहीं होता, बट ई कॉमर्स ऑपरेटिंग बिजनेसेस के लिए स्पेशली TCS टैक्स इम्पॉर्टेंट होता है लेना। तो उम्मीद है आपको इन सारे सवालों से जीएसटी के बारे में ज़्यादा पता चला होगा, आपके जीएसटी में बिजनेस में कैसे यूटिलाइज हो सकता है वो पता चला होगा, आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, सब कुछ आपको पता होगा। और इसी के साथ साथ मैं आपको दोबारा से बताती हूँ कि gst.gov.in पर जाएं और जीएसटी से रिलेटेड बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप जीएसटी से लें। मैंने आपको बताया है कि आप जीएसटी से रिलेटेड जो भी नई न्यूज़ आ रही हैं, इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो गूगल अलर्ट लगाकर कैसे देख सकते हैं। तो प्लीज़ जीएसटी को आसानी से नहीं लें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए, आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए, आपके बिजनेस को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए, आपके बिजनेस की गुडविल बढ़ाए रखने के लिए। तो जीएसटी के साथ हमेशा कंप्लायंट रहें और बिजनेस ऐसे ही ग्रो करते रहें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो किसी एक दोस्त, रिश्तेदार, जाने पहचाने वाले जिसको भी इस वीडियो से मदद हो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे बिजनेस गपशप की नई सीरीज में अगले हफ्ते। तब तक आप बिजनेस गपशप की बाकी सीरीज देखते रहें, बी फॉर बिजनेस चैनल से जुड़े रहें और बिजनेस आपका ऐसे ही ग्रो करते रहें। लेट्स जी फॉर ग्रो विद बी फॉर बिजनेस। नमस्ते।